हेलो गाइस, मैं हूं शहरयार आलम और आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शहरयार ब्लॉग पर। मैं हूं और मेरे साथ इस्लामुद्दीन भाई है और एक दीपक भाई है पीछे। तो हम लोग तीनों आईटी इंजीनियर ही है। तो आज संडे है तो सोचे तो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे? आईटी में क्या करते हैं, कौन सा फील्ड में काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है आईटी में, और क्या सजेशन देना चाहेंगे वो भी बोल दीजिए। आईटी में मैं एक डेटाबेस लेवल पे काम करता हूँ एज ए SQL DB प्रोफाइल। और मैं विप्रो कंपनी में काम करता हूँ। हम्म। ओके। और एज ए संडे आज तो एंजॉयिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारा काम ही रहता है और हम्म। सैटरडे संडे में टाइम मिलती है हम्म। फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए और कुछ चिल करने के लिए। तो तो बताइए आपकी फैमिली कहाँ है? तो आज आज आपने कल से आज तक क्या किए? 2 दिन संडे सैटरडे बचे ना, तो आप क्या किए 2 दिन? अब तो शादी हुई नहीं है आपकी। तो संडे सैटरडे में आप क्या किए 2 दिन? क्या? 2 दिन गए थे, इधर घूम रहे थे, विश्व बंगला न्यू टाउन, इधर ही हमारा। और भाई आज का बी दिन? रिलैक्स। आज काफी। आज का आज सो रहे हैं, सुबह से सोए हुए, अभी उठे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग। खाना वाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, अभी नहीं खाया, अभी खाएंगे। हाँ। और आप? मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टीसीएस में जॉब करता हूँ। हम्म। मैं मेन फ्रेम पे काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम्म। हूँ। ओके, कैसा एनवायरनमेंट है ऑफिस का? इन्वायरमेंट, टीसीएस का तो इन्वायरमेंट आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, यूजर फ्रेंडली रहता है, काम के साथ इंजॉय भी करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है हमारे पास। हम्म। और संडे सैटरडे हमारे लिए लगता है एक हॉलीडे है, तो फिर इंजॉय का माहौल होता है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम सरियार के पास आए हुए हैं और ये एक ब्लॉगर्स है, तो हम सोचते हैं कि आज एक मेरा भी एक वीडियो डाल दिया जाए। तो मैंने इंसिस्ट किया उनसे, तो मेरा भी ब्लॉग वीडियो डाल दे ताकि हम भी थोड़ा देख लें उनके ब्लॉग में। ओके, अच्छा, एक एक सवाल मेरा है। बोलिए। ये 90 आवर पर वीक वाले पे आप लोग का क्या ओपिनियन है? भाई, ये 90 आवर्स तो जो बोला है उसी से पूछना पड़ेगा यार। 90 आवर तो पॉसिबल नहीं है यार वीकली। देखिए, 90 आवर्स की जहाँ पे बात है, जब इंसान की खुद की काम होती है ना, तो उसमें किया जा सकता है। अब हम दूसरे के लिए काम करेंगे, तो अगर हमें 90 आवर्स की पे आउट मिलेगी, उस तरह की ग्रोथ मिलेगी, तो हम ऑब्वियसली करने के लिए तैयार होंगे। बट जब हम एक सिर्फ काम करेंगे, उसके लिए कंपनी को बेनिफिट होगा, हमें एक सिर्फ क्या बोलते हैं, एक सैलरी बेसिस सैलरी दे मिलती दे है, दिया, यस। तो इससे हमें हमें हमारी लाइफ मतलब एक बैलेंस नहीं होगी। हम लोग मतलब और एक भाई करना वर्क लाइफ वर्कोहोलिक बैलेंस नहीं कर करना पाएंगे। क्यों है? वर्कोहोलिक हो जाएंगे। 90 आवर्स क्यों करना करेंगे? क्यों है? 90 आवर्स करोगे बीपी पकड़ लेगा, शुगर पकड़ लेगा, सब पकड़ लेगा। तुम पैसा लेके क्या करोगे जब हेल्थ ही हाँ सही नहीं रहेगा? हाँ सही बात। डिप्रेशन में चले जाओगे। हाँ, तो तो अगर वो 90 है। आवर्स करना है तो पहले हायर लेवल से स्टार्ट करें। हाँ, टॉप लेवल से हाँ, टॉप स्टार्टिंग लेवल करें, से उसके स्टार्ट बाद करें। धीरे धीरे लो लेवल तक उसके बाद धीरे धीरे क्या लो लेवल प्रोग्रेस करें। हो रहा है वो देखें, उसके बाद फिर हाँ, वो उसको अगर इम्प्लीमेंट करें। ऊपर टॉप लेवल वाला इंप्रूवमेंट हो रहा है, कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो फिर उसके बाद लो लेवल में धीरे धीरे करें। पहले हाँ, स्टार्ट करें बिजनेस से, करें सीनियर मैनेजर से, करें बिल्कुल करें। फिर आए उसके बाद आए नीचे सॉफ्टवेयर असिस्टेंट मैनेजर। एसोसिएट। फिर उसके बाद आए नीचे वर्कर वगैरह से। पहले तो स्टार्ट करें ऊपर लेवल से। 90 आवर्स बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। इम्प्लीमेंट करने में तो उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इम्प्लीमेंट में उतना ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ। और ये भाई हम सॉफ्टवेयर के लिए मुश्किल है। जब एक सॉफ्टवेयर में कोई इंसान सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, कोई भी कोड लिखता है, हाँ, और उस कोड को फिक्स करने में जब वो अपना कंसंट्रेशन लगाता है, तो 2 घंटा जब डीपली कंसंट्रेट करता है, तो एक आदमी को मतलब 10 घंटे के काम के बराबर हो जाता है। फिर वहां पे अगर वो 90 आवर्स करेगा, तो उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीकली सॉफ्टवेयर वाले 90 आवर्स तो पॉसिबल को नहीं है। फिजिकल वर्क नहीं करनी पड़ती है, उसकी माइंड चलती है, तो मेंटेलिटी वर्क माइंड बहुत ज्यादा होती मेंटेलिटी होती है, है। और मेंटेलिटी प्रेशर इंसान को आ, उसकी लाइफ भाई उस को पैसे का स्पॉइल तुम कर क्या सकते हैं। करोगे अगर तुम्हारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा? सही बात। हम्म। अगर मानो तुम्हारा हेल्थ सही नहीं रहेगा, तुम्हारा फैमिली तुमसे दूर हो जाएगा। 15 घंटा, लगभग 15 14 15 घंटा हुआ हाँ, अप्रोक्स वही हुआ। अप्रोक्स। 15 घंटा तुम ऑफिस में काम करोगे, 8 घंटे का नींद लोगे, तो तुम्हारा खत्म। फैमिली को कब फैमिली टाइम को भी दोगे? देखना है। घूमोगे, बच्चों को कब टाइम दोगे? हाँ। तो मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है। फिर भी अगर स्टार्ट करना चाहेगा तो हाई लेवल से करे स्टार्ट, टॉप लेवल से करे। टॉप मैनेजमेंट शुरू विल करें, विल फिर सी धीरे द धीरे नीचे। इम्प्रूवमेंट। हम्म। फिनिश, परफॉर्मेंस में हाँ। क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है वो देखे पहले। हाँ, अगर परफॉर्मेंस ठीक है 90 आवर्स, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा नीचे लेवल का। परफॉर्मेंस, जहां तक मुझे लगता है भाई परफॉर्मेंस ठीक नहीं ऐसे भी तो होगा। काम हो रहा है ना। हाँ। ऐसे भी तो कोड हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तुम्हारा डिप्लॉयड हो रहा है कोड प्रोडक्शन में।
सारे काम स्मूथ में चल ही रहे स्मूथ हैं। में चल रहा था, एक्स्ट्रा काम कोई हमको जरूरी नहीं। 90 आवर्स में थोड़े एक्स्ट्रा काम हो जाएगा कि 90 आवर्स काम करेंगे तो और 2-4 चेंजेस एक्स्ट्रा आ जाएंगे उसमें। जो चेंजेस आने का जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का वो तो आएगा ही। और टाइम का एस्टिमेट अगर मान लीजिए वो लोग दे रहा है क्योंकि कोई भी स्प्रिंट अगर लगता है वो लोग दे रहा है कि 3 वीक्स का, तो ये स्प्रिंट 1 वीक में कंप्लीट होगा, यही है। हाँ, बट चार्जेस तो उतना ही करेगा, एम्प्लॉय को तो उतना पैसा देगा नहीं। एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय 1 करोड़ का सैलरी दे दो चले जाएंगे। क्या ये भी हो सकता है एम्प्लॉय जो प्रोडक्टिविटी 4 घंटे में करता है वो चाहेगा कि मुझे 12 घंटे करना है, तो ठीक है उसको स्लो काम करते हैं, हम्म 12 घंटे में वही काम करते हैं। जो 4 घंटे का काम 12 घंटे में कंप्लीट हाँ, होगा। होगा। और 12 घंटे, हाँ, वो सेम सैलरी पे क्यों करेगा आदमी, उसका पैकेज भी ट्रिपल कर दे, करेक्ट, हाँ, ट्रिपल कर दे, 50 लाख 1 करोड़ का सही बात सैलरी है, कर दे हाँ, उसके 5 बाद। टाइम्स कर दे। 5 टाइम करते। ऑब्वियसली जहाँ पे पैसे मिलेंगे तो करेंगे। तो यही था भाई आईटी वाले का जिंदगी। तो और जो भी आईटी में आने का सोच रहा है भाई, सोच समझ के आना। माइंड प्रेशर बहुत है, वर्कलोड तो है ही, माइंड प्रेशर भी है, तो शुगर और बीपी होने का ज्यादा चांसेस है। एआई के बारे में कुछ हाइपरटेंशन भी। हाँ, अभी एआई का टेक्नोलॉजी आ गया है एआई तो के बारे में कुछ बता दिया जाए। हाँ, अभी एआई का टेक्नोलॉजी आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा एआई में फोकस करें, क्योंकि और मैं जो आने वाले जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो एआई के आते ही समझ लीजिए आधा खत्म हो जाएगा। रिसोर्सेज तो मीन्स 25% तो कम होने वाला है, कम से कम। अभी आईटी जॉब आएंगे भी इंजीनियर्स और जॉब जाएंगे भी। और अभी आईटी इंजीनियर्स और जो स्पेशली एआई में काम कर रहे हैं वो अभी यही सोच रहे हैं कि हमने एआई का इजाद ही क्यों किया, जब हम हाँ, खुद की जॉब ही खा रहे हैं और दूसरों की भी जॉब खा रहे हैं। तो एआई आने के बाद बहुत सारा चीज ऑटोमेशन होने लगा है। हमारी और कोड बहुत भी सारा जो ऑटोमेशन कोड हो जाए। लगता था पहले करने में तो आपको 8 घंटा 12 घंटा, अभी वही कोड तुम्हारा 1 से 2 घंटा में कंप्लीट हो रहा है एआई के जरिए। अभी कुछ चाहिए तो एआई में मारो, तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन 100% नहीं देता है एआई, बट 60% 70% तो देता है। जो कि और करेक्ट होता है। जो कि करेक्ट होता है, बट 30% तुमको अपने से करना है। हाँ, अपने तो सोच से ऐसा नहीं हमको है काम कि करना एआई का सहारा लेंगे कि 100% मेरा डिबगिंग या फिर कोड चेंजेस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, सिमिलर भी देगा तुमको, बट सिर्फ 50% 60% या अप टू 70% तक तुमको आंसर करेक्ट दे सकता है, बट 30% नहीं देगा। तो यही है एआई का। सो मैक्सिमम ट्राई करें कि जेन एआई सीखे, तो उसमें अगर सीखेंगे तो आपका ग्रोथ भी होगा, करियर भी आगे चलेगा, लॉन्ग टर्म आप जिंदा रह सकते हैं आईटी। नहीं तो भाई जॉब खाने का चांसेस ज्यादा है भाई, जॉब चले जाएंगे नहीं तो। है। अपग्रेड होते रहना पड़ेगा अपग्रेड टेक्नोलॉजी अपने में। टाइम के साथ साथ सब खुद को अपग्रेड होना चाहिए, और अपग्रेड होना जरूरी भी है टाइम के साथ साथ, नहीं तो करेक्ट। आपका जॉब भी जा सकता है। और नेक्स्ट इंटरव्यू वगैरह देंगे दूसरे मतलब करियर ग्रोथ के लिए, तो आपका टाइम भी लग सकता है क्यों इंटरव्यू निकालने में। अभी सबका इंटरव्यू मोड भी चेंज हो गया है वहाँ लेने का। तुमको कभी भी लगता है कि आपको लगेगा कि 100% आंसर दिया मेरा हो जाएगा, बट सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आप क्या इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी इंटरव्यू डिसाइड करते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, एक और सवाल, ये मून लाइटिंग के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? जो लोगों ने किया या जिनको उनके बारे में अवेयर नहीं थे कि पहले कर लिया, लेकिन अभी उनके लिए क्या आप सहमत हैं? मून लाइटिंग मेरे हिसाब से अभी करंट में नहीं होना चाहिए। अगर प्रीवियसली कोई भी गलती से कर दिया होगा हाँ, तो प्रीवियसली चेक नहीं करना चाहिए। अगर करंट मान लीजिए कोई भी अभी करंट हायर हो रहा है तो वो चेक करे कि कोई अभी करंटली कोई दूसरे कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब 2 साल 4 साल पहले जो कंपनी में काम कर चुका है उसका ऑफर एक्सपीरियंस लेटर रिलीविंग लेटर भी होगा, तो उस बेसिस पे वो लोग को आप पूछना, बीजीबी टीम को एटलीस्ट पूछना चाहिए कि डू यू हैव ऑफर ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर एंड एफएनएफ पीएफ ऑल दोस थिंग्स। अगर उसके पास होगा तो वो प्रोवाइड करेगा, तो उस बेसिस पे आप दे सकते हैं। अगर करंटली नहीं है, अगर मान लीजिए लास्ट कंपनी में आप उसको फ्रेश मतलब कोई ओवरलैपिंग है लास्ट कंपनी में और अभी करंट कंपनी ज्वाइन करने वाला है, तो उसमें भी आपको उसको बीजीबी टीम को एटलीस्ट कंपनी का टर्म एंड कंडीशन चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप मतलब उसके करियर का सवाल हो जाता है ना। अगर लास्ट मान लो लास्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स एगो कोई भी कोरोना के टाइम में फाइनेंशियल इशू के कारण मून लाइटिंग किया होगा, और अभी उसको मून लाइटिंग के कारण कहीं जॉब नहीं मिल रहा है अभी करंटली, जबकि लास्ट कंपनी में नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ फिर भी उसको बीजीबी फेल कर दे रहा है, तो ये तो बच्चे का करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके हिसाब से तो उसको आईटी में जॉब नहीं मिलेगा। और तो बच्चे वो बंदा कहाँ जाएगा एक्सपीरियंस लेके, 10 साल या 15 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई फाइनेंशियल इशू के कारण मून लाइटिंग बीच में कर लिया होगा कोरोना के टाइम में, तो अभी तो रिसेंट कंपनी में अगर नहीं होगा तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, कंपनी को लेना चाहिए एटलीस्ट।
इसके बारे में कंपनी को एटलीस्ट विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। मून लाइटिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ एक सोशल मीडिया पे एक डिस्कस हो चुका है एक बार। डिस्कस हो चुका। लेकिन अभी जो मून लाइटिंग का ये सवाल आ रहा है या कंसर्न्स है, तो जहाँ पे 90 आवर्स वर्क लाइफ देख रहे हैं, तो इस हिसाब से कोई बंदा अगर मून लाइट कर भी लिया है तो मतलब वो अपने टाइम पे क्या है, क्योंकि वो तो मतलब उसके अंदर एक टैलेंट था, तभी वो क्या होगा दो कंपनी एक टाइम पे, और ये वर्क कंपनी फ्रॉम का भी तो था। फेलियर होगा। मान लीजिए अगर आपको मून लाइटिंग एक्सेप्ट नहीं करना था तो बाद में पहले जो मून लाइटिंग किया तो बीजीवी पहले कर देना चाहिए आदमी को, तब बाद में हायर करना चाहिए। हाँ, तो ये तो कंपनी का भी फेलियर है ना। मान लीजिए आप हायर कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि मून लाइटिंग किया निकाल रहे हैं, तो कंपनी को पहले बीजीवी चेक कर लेना चाहिए भाई, कंपनी का भी फॉल्ट है ये। हायरिंग करने से पहले हाँ, उनको देखना हायरिंग चाहिए करने से जब पहले एक एटलीस्ट करंट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन काम कर रहा है तो कोई आप भी दूसरे कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसे हायरिंग हाँ प्रोसेस में कोई कर भी रहा कंपनी हो, अगर हायरिंग कर रहा है तो भी उससे पहले बीजीवी चेक कर लेना है। चाहिए, एटलीस्ट यूएन चेक कर लेना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, लिविंग कि लेटर, जो वो सब अभी चेक करनी लास्ट चाहिए। कंपनी जो उसका है वो करंटली है या फिर एग्जिट हो गया कंपनी से, वो एटलीस्ट चेक कर लेना चाहिए। चेक कर अब उसके वो चेक नहीं करते हैं, बाद में हायर कर लेते हैं, उसका मून लाइटिंग हो जाता है, और बाद में फिर आप ही लोग हायर नहीं करता दूसरे को, बाद में फिर कोई कंपनी हायर नहीं करता हायर दूसरे नहीं को करते। कि यू डिड द मून लाइटिंग। अगर वही चेक कर लेता प्रीवियसली ज्वाइनिंग से पहले तो एटलीस्ट पता चलता है बंदे को, बंदा ज्वाइन ही नहीं करता मून लाइटिंग, जब हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर। अवेयर नहीं थे लोगों को, हाँ, उनका आइडिया अवेयर नहीं नहीं था था, कि बाद में क्या है। अवेयर हुआ तो पछतावा हो रहा है, बट कंपनी को उसके बारे में सोचना भी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन चेंज करना चाहिए कंपनी को मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली करना चाहिए। चलिए और आज जहाँ तक ये इसकी बात है, क्या बोलते हैं, मून लाइटिंग वगैरह की बात है, तो इसमें फर्क ही क्या पड़ना चाहिए। आज आईटी इंडस्ट्री में तो यही हो रहा है कि उसको उसकी डिग्री नहीं देखी जाती है, टैलेंट देखी जाती है। जहाँ पे टैलेंट की बेसिस पे जॉब मिल रही है, हाँ तो आप टैलेंट चेक कीजिए, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लिव इट लेट को करके उसको ठीक है, अगर मान लीजिए कोई समझिए। मून लाइटिंग कर भी लिया है हम्म। तो भाई करंट कंपनी में चेक करके दे दो उसको जॉब, करंट कंपनी में है कि नहीं है मून लाइटिंग वो देखो। करंट कंपनी अगर एग्जिट हो गया है तो भाई जो ऑफर देने में क्या इशू है। हाँ, दे सकते मान हैं। लीजिए दो तीन पे कंपनी मतलब प्रीवियस 3 कंपनीज पहले किया होगा तो भाई उसे अवेयर नहीं था, तब अवेयर हो गया होगा, तो उसके हिसाब से कंपनी को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे कोई भी कंपनी हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या कॉग्निजेंट हो, कोई भी हो, कोई भी आईटी कंपनी हो, उसका टर्म एंड कंडीशन एटलीस्ट चेंज करना चाहिए। और थोड़ा अवेयर अगर मान करना लो कि चाहिए। मून लाइटिंग कर भी लिया तो उसके पास ऑफर लेटर मांगिए, एक्सपेंस लेटर मांगिए, और एफएनएफ भी मांगिए, बैंक स्टेटमेंट मांगिए, सारा चीज मांगिए। अगर सारा चीज देने में कैपेबल है तो उसको ऑफर इशू कीजिए और ज्वाइनिंग दीजिए। फिर भी ये हम लोग का ओपिनियन था, बाद बाकी आईटी वाला अब कंपनी का क्या सोच है नहीं है वो तो हम नहीं कह पाएंगे, ये हम लोग का ओपिनियन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड फिर मिलते हैं मेरा और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और आप शेयर और जरूर शेयर करें। जरूर कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था इस मून लाइटिंग और आईटी इंडस्ट्री के बारे में। और आपके पास अगर इसके बारे में कुछ सजेशन कुछ होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम फिर मैं आपकी हाँ, कमेंट को अप्रिशिएट करेंगे और कि आप उसके क्या करना आपके चाहेंगे। कमेंट कीजिए, उसके फिर जवाब भी मिलेगा आपको, या फिर आपके उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक और वीडियो डालेंगे ताकि उसके बारे में जानकारी आपको मिले। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सीनियर मैनेजर मैनेजर टीम लीड्स बहुत सारे हैं, तो विल डिस्कस देम एंड और हम लोग उसका रिजोल्यूशन देंगे आपको कि क्या हो सकता है। फिर भी जो हमारा ओपिनियन था हमने रखा है, बाद बाकी जो कंपनी क्या सोचते हैं क्या डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Bye guys। थैंक यू, बाय।